Hello students, welcome to the 7th volume of Unit 4 Acid Base Properties। तो हम यहाँ पे देखेंगे ग्वानिडीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन एज अ बेस। तो हमें पता है कि ग्वानिडीन जो है वो है एक बेस, और स्ट्रक्चर देखोगे आप ग्वानिडीन का तो कार्बन के तीनों तरफ एमिनो ग्रुप है, दो NH2 और एक कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है NH। जब उसकी किसी एसिड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो एसिड अपना H+ डोनेट करता है। वही H+ जाके कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले जगह पे वो अटैच होता है, नाइट्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन अटैच होता है और NH2 बनता है, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है। आगे आप स्ट्रक्चर में देखोगे कि स्टेबिलाइजेशन के लिए वो रेजोनेंस में आएगा। तो आप देखोगे स्ट्रक्चर 2 में अप साइड एक डबल बॉन्ड है, और स्ट्रक्चर 3 में देखोगे कि डाउन साइड में वही डबल बॉन्ड वहाँ से लोकलाइज हो जाएगा। तो ये है जो बेस है ग्वानिडीन, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट बेसिस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अगर वहाँ पे एक H+ वहाँ से रिमूव होता है, दूर होता है, तो आप उनके बाद उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट या तो कार्बन पे या फिर ऑक्सीजन, दोनों में से किसी एक पे माइनस चार्ज आता है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। तो फर्स्ट कार्बन पे देखोगे कि आप कि अगर एक हाइड्रोजन दूर होता है तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके गया है, तो उस पर माइनस चार्ज है। वही इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन के पास एक ज़्यादा लोन पेयर आ जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा। तो ये है एसिटाल्डिहाइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नीचे आप देखोगे कि एसिटाइल एसीटोन CH3CO CH2 CO CH3। तो आप बीच में देखोगे कि एक CH2 ग्रुप है, तो वो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। अब वहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस पर पहले फर्स्ट माइनस चार्ज आएगा, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन। अब वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आएगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, एसीटो एसिटिक एस्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर इथाइल एसीटो एसीटेट में CH3CO CH2 COO C2H5। आप यहाँ पे बीच में देखोगे मिथिलीन ग्रुप है, उसे बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अगर यहाँ से एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन H+ अगर यहाँ से जाएगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन को देके जाएगा, उसी कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, तो फिर स्टेबिलाइजेशन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो जो माइनस चार्ज है मतलब उस पर दो इलेक्ट्रॉन है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन अपने दोनों में से किसी एक कार्बन पे अगर वो शिफ्ट करेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में से दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे मूव करेंगे, तो ऑक्सीजन पे एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर आएगी, मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके आप दो स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिसमें राइट वाले ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होगी, और नीचे जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखोगे कि लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में भी माइनस चार्ज आएगा। तो ऐसे करके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट के। तो आप यहाँ पे देखोगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस एंड टोटोमेरिज्म, कि रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो पहले हम देखेंगे कि रेजोनेंस क्या है। When two or more structure differing in arrangement of electron are possible for a compound, they are called resonance structure and the phenomena is called resonance। तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो आप, नाइट्रेट आयन है NO3- और बेंजीन का है, तो यहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट चेंज होता है। रेजोनेंस का मीन्स होता है जो आप बॉन्ड देखोगे, बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया हुआ है, NO3- नाइट्रेट का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे आप उनका देखोगे कि जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में चेंज हो रहा है, तो उनका डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में चेंज आना। स्ट्रक्चर सेम रहेगा
बट उनका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है सिर्फ वही चेंज होगा। तो आप उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है नाइट्रेट आयन या फिर बेंजीन का आप देख सकते हो हाइब्रिड, तो NO3 में आप देखोगे कि वहाँ पे नाइट्रोजन और तीनों ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और बेंजीन के दो साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर दिए थे, वन इज कैक्यूले एंड अनदर वन इज डेवार। तो कैक्यूले ने जो स्ट्रक्चर दिए थे तो वहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग है, और जो डेवार ने 3 स्ट्रक्चर दिए तो वो जो एक दूसरे के ऑपोजिट कार्बन है वहाँ पे भी उनका बॉन्ड दिखाया गया है। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है और कैक्यूले का दिया स्ट्रक्चर है, तो उन अगर स्ट्रक्चर को मिलाया जाए तो एक हाइब्रिड बनता है, जिसमें हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक पाई क्लाउड है उसकी वजह से एक अंदर रिंग जैसा बनता है, तो वो है एक हाइब्रिड। तो इसे बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट उनके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अरेंजमेंट एक एटम से दूसरे एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते हैं। अब बात करेंगे टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में होगा ये कि जो एटम है वो जिस एटम के साथ जुड़ा है उसके साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करके वो दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, उसको बोलते हैं हम टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज होता है। रेजोनेंस में हमने देखा था कि अगर इक्विवेलेंट जितना भी ज़्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है उतना ही कंपाउंड मोर स्टेबल बनता है। अब हम देखेंगे कि टॉटोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चर लिया है इथाइल एसीटो एसीटेट का। तो यहाँ पे हमको 2 फॉर्म मिलते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे देखोगे कि एक फंक्शनल ग्रुप है कीटो फॉर्म, कीटोन ग्रुप है, और इनोल फॉर्म का मतलब कि कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो COH, मतलब यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, OH है, तो ये इनोल फॉर्म है, अल्कोहल ग्रुप है। इससे ये जब कीटोन ग्रुप अल्कोहल में चेंज होता है इस टॉटोमेरिज्म बोलते हैं कीटो इनोल फॉर्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कीटोन से जुड़ा हुआ मिथिलीन ग्रुप था, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, वहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके उस ऑक्सीजन के पास आता है, इसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे नीचे और 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि टॉटोमेरिज्म की वजह से कैसे कंपाउंड चेंज होता है। तो आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर है पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप है बेंजीन के साथ। तो अब वही OH ग्रुप का हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के किसी ऑक्सीजन के साथ अगर वो अटैच होता है, जनरली जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके साथ अगर वो अटैच होता है, तो ये कंपाउंड जो बनता है उसको बोलते हैं ऑक्साइम, नाइट्रो ऑक्साइम कंपाउंड है। तो ये नाइट्रो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म हुआ, तो ये पूरा कंपाउंड चेंज हो गया। एक दूसरा कंपाउंड है तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल था, तो पैरा नाइट्रोसो ऑक्साइम हो जाएगा। यहाँ पे भी अगेन एक ऑक्साइम कंपाउंड बन जाएगा। OH में से वही हाइड्रोजन नाइट्रोसो NO ग्रुप के साथ उस ऑक्सीजन के साथ अगर वो अटैच हो जाता है तो वो कंपाउंड बन जाता है अगेन ऑक्साइम। तो ये है टॉटोमेरिज्म।